तो हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल यू गेट हियर में। इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम है मुझसे सब अच्छे। चैप्टर 1 में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से लेखक ने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर उतार दिया था। अब आगे हुआ क्या था ये जानेंगे। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊँट महाशय अपनी थकान मिटाने के लिए हाथ पांव पीट कर धूल उछाल रहे थे। मैंने धूल से तंग आकर क्रोध में भरकर ऊँट से कहा, तुम बड़े गवार हो, जरा भी तमीज नहीं है, पशु ही जो ठहरे। हम जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उनमें मनुष्य भी खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम करते हैं। तो जब लेखक वहां से गुजर रहा था तभी एक ऊँट ने अपने शरीर को हिलाया जिससे वहां धूल का माहौल हो गया। लेखक अपने समाज की एक जानी मानी हस्ती था। लोग उसे अच्छी प्रकार जानते थे और जहाँ से वह निकलता था वहाँ लोग उसे झुककर प्रणाम करते थे। तो यही बात लेखक ने ऊँट को बतानी चाहिए कि जिस रास्ते से मैं निकलता हूँ वहाँ के लोग झुककर मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे इतना आदर सम्मान देते हैं, और एक तुम पशु होकर मेरे ऊपर धूल उछाल रहे हो। देख नहीं रहे हो कि मेरे कपड़े कितने गंदे हो जाएंगे, मैं किस तरह से फिर घर पर जाऊँगा। हम जब टहलने जाते हैं तब हमारे लठैत लठैत कहते हैं उन लोगों को जो लाठी लेकर साथ में चलते हैं, लठैत नौकर रास्ते में चलने वालों की नाक में दम कर देते हैं कि कोई भी हमारे रास्ते में सामने नहीं आ सकता। तुमने झुककर प्रणाम करना तो दूर, उल्टा धूल उछालना शुरू कर दिया। इसी से मालूम होता है कि तुम गवार और ध्रष्ट हो। तो लेखक ने कहा कि जब हम किस सुबह को टहलने जाते हैं तो हमारे जो लठैत नौकर होते हैं, लाठी लेकर चलने वाले नौकर होते हैं, तो वो लोगों की नाक में दम कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने चलने की हिम्मत नहीं करता। और तुम ऊँट होकर, एक पशु होकर, तुमने हमें झुककर सलाम करना तो दूर, बल्कि तुमने हम पर धूल उछालना शुरू कर दिया। इससे पता होता है तुम कितने अनपढ़ गवार हो, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है और तुम कितने ध्रष्ट हो। इस पर ऊँट ने अपना व्यायाम तो बंद कर दिया। व्यायाम जिस तरह से ऊँट मतलब अपने आप को कसरत कर रहा था, धूल उड़ा रहा था, उसको तो बंद कर दिया। पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, तुम मूर्ख तो हो ही, अभिमानी भी हो। अभिमानी कहते हैं घमंडी को। तो ऊँट ने जब अपना व्यायाम कर दिया, बंद कर दिया, और लेखक की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, लेखक से बोलता है कि तुम मूर्ख तो हो, साथ में घमंडी भी हो। अभी तुम हवा को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मतलब धृष्टता मतलब ओछापन। ऊँट कहता है हवा तो आदर्श सेवक है, ईश्वर भक्त है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना। बस ये समझ लो कि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। तो ऊँट बताता है, ऊँट लेखक से कहता है कि हवा की ने तुम्हारी बात आसानी से मान ली। हवा ने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह ईश्वर भक्त है, वह एक आदर्श सेवक है, वह बिना बेनिस्वार्थ भाव से सेवा करती रहती है। लेकिन तुम मुझसे धृष्टता करने की, मुझसे कुछ मतलब मुझे कुछ सिखाने की कोशिश मत करना, ऐसा ओछापन मत दिखाना, क्योंकि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लेखक ने कहा है, ऊँट तू पशु होकर मुझे उपदेश देने चला है। मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। ये सुनकर ऊँट की मुखाकृति मुखाकृति मुख की आकृति, मुख के भाव जो थे वो बदल गए, गंभीर हो गई। तो लेखक कहता है कि ऊँट तू पशु होकर मुझे उपदेश देने की कोशिश करता है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे तेरी बुद्धि पर बहुत ही तरस आता है। जब ऊँट ने ये बात सुनी लेखक के मुख से, तो उसके मुख की जो आकृति थी, उसके मुख के जो भाव थे, वो बिल्कुल बदल गए। ऊँट की आंखों में तेज चमकने लगा। अपने नथनों को फटकार कर उसने लेखक से कहा, क्या केवल मनुष्य का शरीर मिलने से ही आदमी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? औरंगजेब, नादिर शाह, कंस, दुर्योधन, ऐसे ऐसे अनेक अपने आप को मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। तो ऊँट ने लेखक की बात का जवाब देने के लिए उसका मुख की आकृति बिल्कुल बदल दी। आंखों में तेज चमकने लगा। नथनों को फटकार कर उसने जोर से कहा कि केवल मनुष्य शरीर पा लेने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता। औरंगजेब को देखिए, नादिर शाह, महमूद, कंस, दुर्योधन, ऐसे ऐसे अनेक मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। ऊँट कहता है, अगर उन्हें मनुष्य का शरीर मिल गया तो क्या वो हमको, अपने आप को हमसे ऊंचा समझ सकते हैं? अगर तुम भी ऐसा ही समझते हो तो तुम्हारे ऐसी सोच को, बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। ऊँट की बात सुनकर मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊँट, उन पापी मनुष्यों की बात मत करो। वे नर राक्षस थे, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपने लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे कहीं अच्छा हूँ। ये सुनकर ऊँट तो हंस पड़ा, कहने लगा, अच्छा जरा बता तो दो, तुम्हारे अंदर मुझसे अधिक कौन सी अच्छी बातें हैं? मैं सोचने लगा, क्या बताऊं, आखिर मुझ में कौन सी अच्छी बात है जिस पर मैं गर्व कर सकूं। बहुत हिम्मत करके मैंने अपनी दबी आवाज में कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूँ। तो ऊँट की बात सुनकर लेखक ने जवाब दिया कि उन लोगों की बातें मत करो मुझसे
मैं अपने लिए कह सकता हूँ, अपनी बात मैं कर सकता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो ऊँट पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी अच्छी बात है। तो बहुत कोशिश करके लेखक ने बताया, देखो मैं त्यागी मनुष्यों से कितना प्रेम करता हूँ, मैं खादी वस्त्र पहनता हूँ, ये क्या कम है। ऊँट ने गर्व के साथ कहा, खादी वस्त्र पहनने में गर्व की कौन सी बात है, मुझे देखो मैं तो कुछ भी नहीं पहनता हूँ। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन सादा करता हूँ, मिर्च मसाला नहीं खाता। इस पर ऊँट ने कहा, अच्छा त्याग किया तुमने, मुझे देखो मैं केवल सूखी पत्तियां ही चबाकर खा जाता हूँ। मैंने कहा, मैंने तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर दिया है। तो ऊँट कहता है, इसमें क्यों झूठा अभिमान करते हो, मैंने तो गृहस्थाश्रम लिया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कहा, मुझ में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, झूठ कम, बहुत कम बोलता हूँ, और बोल भी देता हूँ तो बहुत अनजाने में, गुस्सा भी मुझे बहुत कम आता है। ऊँट ने कहा, इसमें बड़ाई की कौन सी बात है, मुझ में ना ही ईर्ष्या है, ना द्वेष है और ना ही क्रोध, और झूठ तो जीवन में कभी बोलता ही नहीं हूँ। यह कहता है, मुझ में सेवा की भावना है। तो ऊँट कहता है, इसका नमूना तो हम रोज देख लेते हैं, कल एक पीला बछड़ा रो रहा था, उसकी माँ का दूध तुम प्रतिदिन पी लेते हो। बेचारा बछड़ा तिनके खाकर जीवित रहता है। उस दिन सुनते हैं तुमने एक घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला, शहर के तमाम घोड़ों में इसकी चर्चा थी, ना मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊँटों, घोड़ों और बैलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा होगा। से कहता है कि तुमने उस उस बछड़े की माँ का सारा दूध पी लिया, अब वो बेचारा सूखी घास और तिनके खा खा कर गुजारा कर रहा है। और मैं ये भी देखता हूँ कि तुमने उस दिन एक घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया, उसी की तरह नामालूम तुमने कितने ऊँटों घोड़ों को बैलों को कष्ट दिया होगा, कितनों को लंगड़ा किया होगा, कितने को अपनी मोटर से और के धक्के से गिराया होगा। तुम अच्छी सब सेवा का दम भरने चले हो, किस तरह से तुम कह सकते हो कि मैं अच्छी सेवा करता हूँ। अच्छी सेवा का दम भरने से ही अच्छी सेवा नहीं हो जाती। मनुष्य की सच्ची सेवा तो निस्वार्थ भाव से की सेवा है। किसी जीव जंतु को यदि तुम पालते हो तो उसकी सेवा करो, उसका पूरा ख्याल रखो, ना कि उसको तुम दुख पहुंचाओ। तुम मुझे देखो, ना मैं कपड़े पहनता हूँ, ना जीभ के स्वाद को जानता हूँ, केवल सूखे तिनके खाता हूँ, फिर भी बेंत कोड़े ठोकरे खाता हुआ नम्रता पूर्वक से तुम लोगों की सेवा करता रहता हूँ। इसी सेवा को सेवा भावना कहते हैं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम लोगों से सेवा कैसे संभव है, तुम्हें पहनने के लिए कीमती कपड़े चाहिए, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सेवा के लिए नौकर भी चाहिए, तुम्हें रहने के लिए महल चाहिए, टहलने के लिए अच्छे से वाहन चाहिए, सफर करते हो तो ढेरों सामान सुख सुविधा के साधन लेकर साथ में चलते हो, और मैं तो खाली हाथ चल पड़ता हूँ। तुम्हारे बगीचे की फुलवारी को हरा भरा रखने के लिए ही गांव के अनेक बैलों की शांति नष्ट हो जाती है। हम प्रायः ब्रह्मचारी रहते हैं, किंतु सुनते हैं कि तुम्हारा मनुष्य समाज इस मामले में बहुत पतित है। बहुत पतित कहते हैं गिरा हुआ, शर्म की बात है। इस पर भी तुम अपने आप को हम पशुओं से श्रेष्ठ समझते हो, क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम पशुओं से श्रेष्ठ हो। तुम्हें ईर्ष्या भावना है, तुम एक दूसरे से बहुत जलते हो, एक दूसरे के दुख को देखकर आपको खुशी होती है, ना कि दूसरे के सुख को देखकर आपको जलन होती है, और दुख को देखकर आप खुश होते हो। तो आप किस प्रकार से मनुष्य कहने के अधिकारी हो। ऊँट की इस बात सुनकर लेखक बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ऊँट की बात मेरे हृदय में चुभ गई। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी। ग्लानि कहते हैं घृणा को। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मेरी अंतरात्मा कहने लगी, अरे मूर्ख, तू ऊँट से भी गया बीता है। पास खड़े करील के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा, ऊँट सच कहता है। तब मैंने कहा, प्रभु मुझे ऊँट जितना आत्मबल दो। अब ऊँट की बातें सुनकर लेखक को अपने आप पर बड़ी ही घृणा होने लगी। उसने कहा कि मैं तो ऊँट से भी गया बीता हूँ। मैं अगर किसी की सेवा करता हूँ तो उसमें मेरा स्वार्थ छिपा होता है। मैं अगर किसी की मदद करता हूँ तो उसमें मेरा स्वार्थ होता है, जबकि ये मूक प्राणी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते रहते हैं। और ऊँट की इस बात पर पास खड़े हुए करील के वृक्ष ने भी हामी भर दी। तब लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, जितना आत्मबल आपने ऊँट को दिया है, हे प्रभु मुझे भी इतना आत्मबल दो, ताकि मैं भी अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकूं। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। हमें बस इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ऑल पर, ताकि सारी वीडियो बस